क्या बारी अपने बाप के मुंह से सच सुनने के बाद खुद परिशय के घर उससे माफी मांगने के लिए पहुंच जाएगा। और क्या, परिशय अब बारी को माफ करके उससे शादी के लिए हाँ कर देगी। मिनाल बारी की वजह से काफी परेशान है, इसीलिए वह तैयार होकर अपने डैड के घर आने वाली थी कि राहिल की माँ उसे रोकती है और कहती है, मीनाल तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर मीनाल कहती है, ताईजान मैं डैड की तरफ जा रही हूं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा उन्हें देखाऊं। जिस पर राहिल की मां मिनाल को कहती है, मिनाल अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब भाई साहब का ध्यान रखने के लिए तुम्हें बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारियां बदल चुकी हैं, अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें चाहिए कि तुम ज्यादा वक्त अपने घर को दो। जिस पर मिनाल कहती है, जी आंटी ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे जाना होगा। यह कहकर मिनाल वहां से निकल आती है और सीधा बारी के पास आकर कहती है, बारी उठो, चलो मैं खुद जाकर परिशय का हाथ तुम्हारे लिए मांगूंगी। जिस पर बारी कहता है, मीनाल अब इस सब की जरूरत नहीं, क्योंकि परीशा ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है और वह अपनी पसंद की शादी कर रही है। यह सुनकर मिनाल तो काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि बारी अगर ऐसा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परिशय की मर्जी होना बहुत जरूरी है। मिनाल बारी को कहती है, बारी तुम परेशान ना हो, देखना तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छी लड़की आएगी। बारी खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अनाया बारी के कमरे में आती है और बारी को कहती है, बारी तुम क्यों उदास कमरे में बैठे हो? चलो आओ चलकर बाहर कॉफी पीने चलते हैं। बारी अनाया को मना करता है, लेकिन अनाया जबरदस्ती बारी का हाथ पकड़कर बेड से उठाती है तो बारी गुस्से से अनाया को कहता है, अनाया बस कर दो, मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। यह कहकर बारी वहां से चला जाता है। अनाया को तो बहुत गुस्सा आता है। अनाया खुद से कहती है कि अब मैं बारी और परीक्षा दोनों से ही अपनी इंसल्ट का बदला लूंगी। बारी सीधा अपने बाप के पास जाता है तो दरवाजे के पास खड़ा होकर बारी अपने बाप की फोन कॉल सुन लेता है। उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। बारी का बाप अपने भाई को कह रहा था कि भाई साहब आप परेशान ना हो, परीक्षा बारी से शादी नहीं करेगी। बारी फौरन कमरे में आता है और कहता है, डैड ये सब कुछ आपने क्या किया? आपने परीक्षा को मुझसे शादी करने से मना किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अपना बाप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। डैड मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। यह कहकर बारी वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ परीक्षा की मां और दादी परीक्षा की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। वो परीक्षा को अपने पास बुलाकर कहती है कि बेटा मुझे ये बताओ कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? बारी तो बहुत अच्छा बच्चा है, फिर तुमने उसके ऑफिस से रिजाइन क्यों दिया? जिस परीक्षा कहती है कि वो मेरी प्रमोशन नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैंने रिजाइन दे दिया। जिस परीक्षा की दादी कहती है कि तुमने बारी से बात करनी थी, लेकिन परीक्षा गुस्से से कहती है कि वह बारी के बाप का ऑफिस है, उसे सब पता है। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, मैं कोई और नौकरी जल्दी ढूंढ लूंगी। यह कहकर परीक्षा अपने कमरे में आ जाती है। परीक्षा की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि सबके सामने स्ट्रांग बनकर परीक्षा थक चुकी है। परीक्षा अपने आप से कहती है, बारी तुमने मुझे मोहब्बत कर। बारी गुस्से और बेचैनी में सीधे अपने पिता के कमरे की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वह ऐसी बात सुन लेता है जो उसके दिल को पूरी तरह तोड़ देती है। उसका पिता फोन पर अपने भाई से कह रहा होता है, परीक्षा वही कर रही है जैसा मैंने उससे कहा था, वह बारी से शादी नहीं करेगी। यह सुनते ही बारी का खून खौल उठता है। वह तुरंत कमरे में जाकर अपने पिता से कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना बाप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। आपने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली। बारी की आंखों में दर्द और गुस्सा साफ नजर आता है। वह अपने पिता से कहता है कि अब वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ परीक्षा भी अपने परिवार के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। उसकी माँ और दादी उसे समझाती हैं कि उसने नौकरी क्यों छोड़ दी, जबकि बारी इतना अच्छा लड़का था। लेकिन परीक्षा अपने टूटे हुए दिल को छुपाते हुए कहती है कि उसने प्रमोशन ना मिलने की वजह से नौकरी छोड़ी है। जब उसकी दादी कहती हैं कि उसे इस बारे में बारी से बात करनी चाहिए थी, तो परीक्षा की आंखों में दर्द उतर आता है। वह गुस्से और बेबसी में कहती है, वह उसके बाप का ऑफिस है, उसे सब पता था। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में अकेले होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद से कहती है, बारी तुमने मुझे मोहब्बत करना सिखाया, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे जितनी बेइज्जती दी है उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बारी सच में परीक्षा के घर जाकर
उससे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और क्या परिशय अपने टूटे हुए दिल को मनाकर उसे एक और मौका देगी या हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी?